अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं काशिफ महमूद इंग्लिश लैंग्वेज क्लब सियालकोट की तरफ से एक बहुत खूबसूरत मैसेज आपके लिए लेकर आया हूँ। हम और आप भी अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल तो गए होंगे, कॉलेज भी गए होंगे, यूनिवर्सिटी तक भी गए होंगे, लेकिन आपने देखा है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने तक भी हमने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी से नहीं सीख पाए। मेरा आज का मैसेज आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए है कि हम इतनी ज़्यादा काफ़ी साल स्कूल और कॉलेज जाते हैं लेकिन हमें बहुत सी चीज़ें नहीं आती। हम अब देखते हैं कि हमारे साथ जो सलूक हो गया वो हो गया, लेकिन हम ये ट्रीटमेंट अपने बच्चों को ना दें। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, देखिए, प्ले ग्रुप से लेके जब वो बच्चा मिडिल तक जाता है 8 साल उसको लगते हैं। जब वो 5वीं और 8वीं का पेपर दे देता है तो मैं ये समझता हूँ कि उसके पास कोई फ्री टाइम नहीं होता है। मैं पेपर देने के बाद जो बच्चे के पास फ्री टाइम है उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है, ये पर्टिकुलर मैसेज उन बच्चों के लिए है कि चलें, स्कूल में टाइम वेस्ट हो गया, नो प्रॉब्लम, कॉलेज में टाइम वेस्ट हो गया, नो प्रॉब्लम, इट्स नेवर लेट टू लर्न। मैं रिपीट करता हूँ, इट्स नेवर लेट टू लर्न। आप ये कतई तौर पर नहीं कहें कि मैं 16 साल 17 साल मैंने लगाए हैं, अब मैं क्या करूँ, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। पछतावा छोड़ दीजिए, मायूस होना छोड़ दीजिए। आइए, वो जो चीज़ें रह गई हैं हमारे तालीमी निज़ाम में उसको हम सीखते हैं। हमारे पास फ्री टाइम है। कैसे है? 8th क्लास के बाद जब बच्चा 8th के पेपर देता है, बोर्ड के पेपर देता है, तो उसके पेपर देने के बाद उसको वक्त नहीं मिलता है। लेकिन वक्त कहाँ पे मिलता है? आजकल आप देखते हैं मार्केट में बच्चे मैट्रिक करके फ़ारिग हैं, मैट्रिक करके फ़ारिग हैं, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फ़र्स्ट ईयर की क्लासेस पहले से लेना शुरू कर दिए। ये भी बहुत अच्छी बात है। मैं कतई तौर पर ये नहीं कहूँगा कि उनको दूसरे कॉलेजेस में जाके जो उनकी प्री फर्स्ट की क्लासेस हैं वो नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए, ताकि उनका स्टेमिना बने और वो फ्री टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर सके। लेकिन जो एक ताकतवर चीज़ है जिसको अंग्रेज़ी या उर्दू ज़ुबान कहते हैं, जिसको कंप्यूटर स्किल्स भी कहते हैं, मैं ये कहूँगा कि मैट्रिक से जो बच्चे फ़ारिग हुए हैं उनके पास कम से कम 3 से 4 माह फ्री है। इन 3 से 4 माह वो सुबह कॉलेज भी जाएं प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस के लिए, और फिर उस बच्चे के पास 6 से 8 घंटे दिहाड़ी में फ्री रहते हैं। वो बच्चे 6 से 8 घंटे, या चलें 6 घंटे ही हम बात कर लें, उन 6 घंटों में उनको क्या करना चाहिए? पीछे 10 साल की जो उन्होंने एजुकेशन की है, अपनी उर्दू को ठीक कर लें, लिखना सीख लें, खत्ताती सीख लें, और क्या करें, कंप्यूटर भी वो पूरे तकरीबन 10 साल पढ़ता है। आए उन फ्री टाइम में वो क्या करे, 3 से 4 माह में कंप्यूटर कोर्स घर बैठ के भी कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा किसी इदारे में उसको भेजें, मुझे मिसअंडरस्टैंड ना कीजिएगा, मैं किसी भी इदारे की प्रमोशन के लिए ये बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। आप जहाँ भी हैं, देखिए, टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव कर चुकी है। यूट्यूब इज़ अ यूनिवर्सिटी। आप यूट्यूब में घर बैठ के सिवाय MBBS डॉक्टर के आप सब कुछ बन सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा घर बैठ के आप MBBS कर लीजिए, लेकिन वो स्किल जो हम सीख सकते हैं यूट्यूब में, हम अपने कंप्यूटर स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। यूट्यूब में उर्दू प्रेजेंटेशन स्किल्स भी हम सीख सकते हैं। और स्पेसिफिकली 3 और 4 महीनों में जब बच्चा वो फ़ारिग है, कॉलेज जाने के बाद, दोपहर की रोटी खाने के बाद, रेस्ट करने के बाद, उससे 4 से 6 घंटे उसके पास है। करना क्या चाहिए उसे? किसी इदारे में उस बच्चे को भेज दीजिए जहाँ वो उर्दू स्किल सीख ले, जहाँ वो कंप्यूटर स्किल्स सीख ले, जहाँ वो आर्ट एंड क्राफ्ट सीख ले, और मोर इम्पोर्टेंटली वो इंग्लिश लैंग्वेज बोलना और लिखना सीख ले। तो मेरा मैसेज उन मैट्रिक स्टूडेंट्स को है जो कि अभी अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो इन 3 और 4 महीनों को ज़ाया ना करें प्लीज़। इन 3-4 महीनों में पीछे जितना भी वक्त गुजर चुका, पीछे जितनी भी कमी कोताहियाँ हो चुकी, उसको इसमें कवर कर लें। इसका फ़ायदा क्या होगा? ये जो आने वाली जो उसकी क्वालिफ़िकेशन जो उसने हासिल करनी है, जो एजुकेशन उसने हासिल करनी है, वो आसान हो जाएगी। उसने जब फर्स्ट ईयर में जाना है तो कंप्यूटर उसके लिए आसान हो जाएगा, उर्दू उसके लिए आसान हो जाएगी। जब उसने फर्स्ट ईयर में जाना है तो ये 3 से 4 माह जो उसने घर अंग्रेज़ी सीखी, उर्दू सीखी, कंप्यूटर स्किल सीखी, या किसी इदारे में सीखी, वो फर्स्ट ईयर में उसके काम आएगी। फर्स्ट ईयर में जहाँ पे उसको 100% मेहनत करना पड़ेगी, वहाँ पे उसको 50% करना पड़ेगी अगर वो इन 3-4 महीनों को यूटिलाइज़ करेगा। आइए आगे चलते हैं। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में उसकी एजुकेशन आसान हो गई, क्योंकि उसको उर्दू स्किल्स भी उसने 3-4 माह में सीख ली, उसने इंग्लिश स्किल्स भी उसने 3-4 माह में सीख ली, उसने इंग्लिश स्किल्स भी 3 से 4 माह सीख ली। अब जब वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कर लेगा तो इसमें वो अच्छे मार्क्स लेगा, उसको अंग्रेज़ी बोलचाल भी आएगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा, उर्दू बोलचाल भी आएगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा, और कंप्यूटर स्किल्स भी आएंगी। अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इंटरमीडिएट करने के बाद फिर वो फ्री हैं,
और फिर वो क्या कहते हैं कि अब हम फ्री हो जाते हैं, हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा मशवरा आप वालिदैन आपसे है, आपको है कि आप अपने बच्चों को कतई तौर पर फ्री ना होने दीजिए। FA के पेपर देने के बाद बच्चे के पास कम से कम 4 माह हैं। अब वो बच्चे जो इन 3 और 4 माह को यूटिलाइज नहीं कर सके, अल्लाह ताला ने उनको फिर मौका दिया है कि FA करने के बाद भी आपके पास 4 माह हैं। इन 4 माह में भी अपनी उर्दू स्किल्स इंप्रूव कीजिए, ख़ास तौर पर प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव कीजिए, डिसीजन मेकिंग अपनी इंप्रूव कीजिए। बहुत सी लाइफ स्किल्स ऐसी हैं जो कि स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इंप्रूव कीजिए जो कि किसी स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। इन 3 से 4 माह में आपने जो गैप आपका पिछले सालों में रह गया है वो कवर कीजिए। इन 4 माह को ज़ाया मत कीजिए। मैं फिर ये कहता हूँ, उर्दू ताकतवर ज़ुबान है, पंजाबी ताकतवर ज़ुबान है, अंग्रेज़ी ताकतवर ज़ुबान है, कंप्यूटर स्किल्स ताकतवर स्किल है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ताकतवर स्किल है, डिसीजन मेकिंग ताकतवर स्किल है। इन स्किल्स को हासिल करें। अपनी सेहत को मेंटेन कैसे करना है, गेम्स को खेल के अपनी बॉडी को मेंटेन कैसे रखना है, कौन सी खुराक खानी है, इन महीनों में सीखें, क्योंकि बाकी महीनों में तो आपको फुर्सत नहीं मिलती है। इंटरमीडिएट करने के बाद 4 माह जब आपने किसी इदारे में या घर बैठ के सीख ली ये सारी की सारी स्किल्स, इससे क्या होगा, आपका जो बैचलर्स है वो आसान हो जाएगा। यहाँ तक जाने के लिए आपको मेहनत लगी 50%। 4 माह लगाने के बाद जब आप 3rd ईयर या 4th ईयर में जाएंगे तो आपको जो 100% मेहनत करना पड़ती थी, यहाँ जाके 25% मेहनत करना पड़ेगी। 3rd ईयर में 4th ईयर में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और फिर जो कमी कोताही रह गई है, आपने 3 से 4 माह का कोर्स यहाँ पे किया, उसी को कंटिन्यू किया। FA के बाद कितना हो गया, 4 और 4 8 माह का कोर्स किया। BA करने के बाद फिर आपके पास मज़ीद 2 माह हैं, जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आता और आप MA में दाखिला नहीं लेते। तो इन 2 महीनों को भी ज़ाया ना करें। घर बैठ के उर्दू स्किल्स, इंग्लिश स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, कहीं इंटर्नशिप कर लीजिए, फ़ारिग मत रहिए। इस पूरे के पूरे ढांचे को भी देखिए कि इन कानों की भी कोई खुराक है, इस पूरे के पूरे जिस्म को भी देखिए, आपके दिमाग की भी कोई खुराक है। आपने डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है वो किसी स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। इन फालतू औकात में, फालतू वक्त में जो आपको अल्लाह ताला ने दिया है, 2 माह को ज़ाया मत करें। मॉर्निंग वॉक करें, एक्सरसाइज सीखें, अपने माइंड को डेवलप करें। देखिए, जिस्म की खुराक जो है, जो भी कुछ आपने खाना है वो सिर्फ मैदे में सीधा जाएगा, मैदे में जाएगा। अच्छी खुराक होगी तो आपकी बॉडी डेवलपमेंट होगी। गुड इन गुड आउट, अच्छा अंदर जाएगा, अच्छी चीज़ बाहर निकलेगी। लेकिन ध्यान दीजिए, जिस तरह आपके मैदे की खुराक है, इसी तरह आपके जहन की भी खुराक है। एक मेंटल डाइट भी होती है। आपने दिमाग में वो चीज़ डालनी है जिसका रिज़ल्ट भी अच्छा हो। अच्छी चीज़ कानों के थ्रू जाएगी, अच्छी चीज़ आँखों के थ्रू जाएगी, अच्छी चीज़ सूंघने से आपके दिमाग में जाएगी तो अच्छी चीज़ ही परवान चढ़ेगी। आइए इन दिनों को, इन महीनों को ज़ाया ना करें। आइए आगे चलते हैं। जब आपने MA में जाना है तो आपका 5th ईयर भी आसान हो जाएगा। MA में जाना है 6th ईयर भी आपका आसान हो जाएगा। और 5th ईयर और 6th करने के बाद भी आपको 3 और 4 माह मिलेंगे, क्योंकि MA का इम्तिहान से फ़ारिग 3-4 जब मिलेंगे, आपने PhD के लिए जाना है, तो फिर इन 3 और 4 माह को ज़ाया ना करें। देखिए कितने हो गए, 4 और 4 8 और 2 10 और 4 14। कम से कम 1 साल आपके पास फ्री है। उस पूरे 1 साल को कतई तौर पर ज़ाया ना करें। मेरी आपसे दरख्वास्त है, मैं हाथ जोड़ के आपसे दरख्वास्त करता हूँ, ख़ास तौर पर वालिदैन को, बच्चों को, कि फ़्री टाइम जो आपको अल्लाह ताला ने दिया है इसको कतई तौर पर ज़ाया ना करें। जो एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, जो लाइफ स्किल्स हैं, जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं, उसको सीखें। बहुत सी ऐसी चीज़ें, आप कुकिंग सीखें, क्योंकि शादी के बाद आपको कुकिंग की भी ज़रूरत पड़नी है, क्योंकि आपकी बेगम ने अपने पेके भी जाना है। तो हो सकता है महीना 2 आपको खुद कुकिंग करनी पड़े, और हो सकता है आपकी बेगम को कुकिंग अच्छी ना आती हो, आपको खुद बनाना पड़े। उस तरफ जो कमी रह गई है आप पूरी करें। आपकी तरफ जो कमी रह गई है
वो पूरी करें। और फिर आपने अपने बच्चों को भी पालना है। बच्चों को पालना कैसे है, इन महीनों में सीखें। सास और ससुर की देखभाल कैसे करनी है, इन महीनों में सीखें। अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, इन महीनों में सीखें। अपने बच्चों की शादियां किस उम्र में करनी है, इन महीनों में सीखें। क्योंकि स्कूल और कॉलेज में इतना टाइट शेड्यूल होता है कि आपके पास टाइम नहीं होता है। मेरी इस पूरी प्रेजेंटेशन का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इम्तिहान से फारिग होने के बाद जो आपके पास फ्री टाइम है मेरे प्यारे बच्चों, उसको ज़ाया ना करें। क्योंकि वक्त दोबारा नहीं आता है, दोबारा क्या, कभी भी गुजरा हुआ वक्त नहीं आता है। एंड इट्स नेवर लेट टू लर्न। मायूस ना हो, परेशान ना हो, उम्र का ध्यान ना रखें। किसी भी उम्र में आप कुछ भी सीख सकते हैं। अल्लाह ने दिमाग को बहुत ज़रहेज़ बनाया है, इसकी ज़रहेज़ी को मज़ीद ज़रहेज़ करें और इस दिमाग की ताकत से काम लें, फ़ायदा लें, ताकि आपका पूरा का पूरा जिस्म ताकत पकड़े। तालीम से आप मुआशरे में आसानी से फिर सकें, आप पैसे कमा सकें, आप खुशी हासिल कर सकें, आप लोगों का दुख बांट सकें, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। और मोर इम्पोर्टेंटली आप कुछ ऐसा करें जिससे मुआशरे में पॉजिटिव डिफरेंस आए। हमारी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, इससे मुआशरे में पॉजिटिव डिफरेंस आना चाहिए। सोचिए कि आपकी क्वालिफ़िकेशन, सोचिए आपकी ज़िंदगी, सोचिए आपका रहन उठना बैठना, चलना फिरना, काम करना, घर आना, इससे किसी की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आ रहा है कि नहीं। आप इस मुआशरे के लिए बोझ तो नहीं हैं। अगर बोझ हैं तो सोचिए कमी कहाँ रह गई थी आपकी तालीम में। क्योंकि तालीम तो आसानियाँ बांटती है, तालीम इंसान की ज़िंदगी को आसान करती है, तालीम फ़ायदा देती है, तालीम दिमाग की पुख्तगी देती है। इकबाल फरमाते हैं, तालीम के तेज़ाब में डाल अपनी हुदी को। अल्लामा क्या फरमाते हैं, तालीम के तेज़ाब में डाल अपनी हुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे उधर फेर। जब तालीम से हमारी हुदी मुलायम हो जाएगी तो फिर हम इसको किसी तरफ भी मोल्ड कर सकते हैं। आइए फ्री टाइम को यूटिलाइज़ करें और अपनी और हमारी ज़िंदगियों को आसान करें। मुझे उम्मीद है कि मैं अपना मैसेज आप लोगों तक पहुंचा चुका हूँगा। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है, मैं किसी इदारे की प्रमोशन के लिए आपको मैसेज मैंने नहीं दिया है, आप घर बैठ के सीख सकते हैं, आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, आप किसी इदारे में जा सकते हैं। किसी इदारे को मैं बुरा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो फ्री टाइम है उसको ज़ाया मत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।